हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की एक और जनरल रीडिंग है और ये कलेक्टिव्स के लिए होगी और ये रीडिंग ख़ास तौर पर एक्स के लिए है। अगर आप जानना चाहते हैं कोई भी ऐसा इंसान जिसने आपको हर्ट किया, जो आपको छोड़कर चला गया किसी भी रीज़न की वजह से, और आप जानना चाहते हैं कि अब वो अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं, क्या उन्होंने अपना कार्मा फेस किया, आपको हर्ट करने पर क्या उन्होंने अपना कार्मा फेस किया है, क्या उनको उनके किए की सज़ा मिली है या नहीं। तो हम आज इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे। हम ये भी देखेंगे कि जब आज इस टाइम एंड स्पेस में आप उनके जहन में आते हैं तो वो क्या सोचते हैं। आपके ये सारे क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में होंगे। ये बिल्कुल जेंडर स्पेसिफिक नहीं, अगर आप मेल हैं तो फीमेल के लिए देख सकते हैं, फीमेल हैं तो मेल के लिए, सेम जेंडर के लिए भी देख सकते हैं। और इसके अलावा इन कार्ड्स में सिर्फ पॉसिबिलिटी आती है, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी ज़िंदगी में क्या होना है। तो आपने अपने दिल और दिमाग को थोड़ा सा ओपन रखना है और हम देखेंगे कि उन्होंने अपना कार्मा फेस किया है या नहीं। ये हाईली रिक्वेस्टेड था। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है और सपोर्ट दी है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू। थैंक यू सो मच। और मैं आप लोगों की सारी रिक्वेस्ट्स देखती हूँ। मैंने आपकी सारी रिक्वेस्ट जो भी आप कमेंट्स में लिखते हैं वो मैंने नोट डाउन किया होता है। मैं वन बाय वन करके तमाम आपकी रिक्वेस्ट पर वीडियोस बनाती रहूँगी, पिक ए कार्ड भी मैं करती रहूँगी। लेकिन कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो रहा है कलेक्टिव्स में, तो इसलिए मैं आजकल कलेक्टिव्स की रीडिंग कर रही हूँ। लेकिन मैं पिक ए कार्ड भी करूँगी, बस थोड़ा सा मुझे टाइम आप दीजिएगा, मेरा साथ थोड़ा सा आप और दीजिएगा, तो मैं आपकी सारी रिक्वेस्ट पर वीडियोस बनाऊंगी। अभी मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं करती हूँ, मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है, लेकिन मैं प्लान ज़रूर कर रही हूँ। जब मैं स्टार्ट करूँगी तो मैं आप लोगों को बता दूँगी कि किस तरह आप लोग पर्सनल रीडिंग्स ले सकते हैं, लेकिन अभी मैं नहीं कर रही हूँ। तो बहुत सी बातें हो गई, अब हम स्टार्ट करेंगे आज का रीडिंग। तो सबसे पहले हम इस शख्स की एनर्जी देखेंगे, मेल है या फीमेल, आजकल अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं। शफल कर लेते हैं कार्ड्स को ज़रा। ओके, तो अब हम देखेंगे कि आजकल उनकी एनर्जी क्या है, अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं। ओके, वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, बहुत ज़्यादा परेशानी में नज़र आ रहे हैं आजकल। एयर है यहाँ पर, वाटर है यहाँ पर बहुत ज़्यादा। वी हैव फायर ऑल्सो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, यहाँ पर सारे ही स्टार साइंस आ गए, आप देख लीजिए। हमारे पास 2 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, 2 ऑफ कप्स, द एम्परर। एक कार्ड हम और ले लेते हैं। 1 मोर कार्ड स्पिरिट, क्या है उनकी आजकल एनर्जी। 1 मोर कार्ड स्पिरिट, बहुत सारे आ गए। 1 मोर कार्ड स्पिरिट, बहुत सारे आ गए। 1 मोर कार्ड स्पिरिट। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स। आई होप आप लोगों को सही से सारे कार्ड्स नज़र आ रहे होंगे। तो उनकी आजकल एनर्जी क्या है। एक तो वो डिप्रेशन में नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं किसी चीज़ पर, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, बहुत ज़्यादा पेन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, फिर कन्फ्यूजन है, बहुत से ऑप्शंस हैं इनकी ज़िंदगी में। ये कोई ऐसे इंसान हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा मैच्योर भी हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग भी हैं, एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा पैशनेट भी हैं और आज़ाद रहना चाहते हैं। ये जो कोई भी हैं ये आज़ाद रहना चाहते हैं।
और जब ये कमिटमेंट के बारे में सोचते हैं तो डिफरेंट ऑप्शंस हैं इनके पास, और शायद इनको लगता है कि ये अभी कमिटमेंट में नहीं जा सकते हैं या इनको कमिटमेंट नहीं करनी है। लेकिन मुझे लगता है कि किसी और में इन्वॉल्व हैं आजकल, जगल कर रहे हैं, कुछ बैलेंस लेकर आना चाह रहे हैं, कुछ मुश्किल हो रहा है इन्हें, किसी और में इन्वॉल्व हैं ये आजकल। और लेकिन जब कमिटमेंट का सोचते हैं तो ये कमिटमेंट की तरफ जाना नहीं चाहते हैं। तो मुझे कुछ इस किस्म की इनकी एनर्जी नज़र आ रही है। ये कमिटमेंट में नहीं जाना चाहते हैं, ये अकेले रहना चाहते हैं, बंधना नहीं चाहते हैं। इनकी ज़िंदगी में इनके माँ बाप का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो सकता है। ये कोई ऐसे इंसान हो सकते हैं या तो जो ख़ुद बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं और ख़ुद अकेले रहना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारना चाहते हैं, और शादी और ये सारी चीज़ें इनको शायद बहुत ज़्यादा फैसिनेट नहीं करती हैं और ना ही इनके गोल्स में ये चीज़ है। और दूसरा मुझे ये नज़र आ रहा है कि कुछ लोग इनमें से ऐसे हैं कि जो अपने माँ बाप के साथ रहते हैं और टोटली उन पर डिपेंड करते हैं और कोई अपना डिसीजन ख़ुद से ये नहीं ले सकते हैं और मैच्योर भी नहीं है। तो ये दो मुझे लोग नज़र आ रहे हैं। आप देख लीजिए कि आपसे क्या मैच हो रहा है। और इनकी आजकल की एनर्जी यही है कि किसी में इन्वॉल्व ये हैं, लेकिन विशी वॉशी इनकी थिंकिंग है। इस तरह से है कि ये जिनके साथ इन्वॉल्व्ड हैं आजकल, उनके साथ शायद कमिटमेंट नहीं करना चाह रहे हैं, उनके साथ आगे बढ़ना नहीं चाह रहे हैं, थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं कि इन्होंने कमिटमेंट करनी है या नहीं करनी है। तो रिलेशनशिप इनका ये है, इनके फाइनेंसेस बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, नॉर्मल हैं, लेकिन ये परेशान बहुत ज़्यादा है, डिप्रेशन बहुत है ज़िंदगी में, स्ट्रेस बहुत है, बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस हुई हुई हैं चीज़ें। तो बहुत अच्छी हेड स्पेस में और 3D स्पेस में मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। इनकी ज़िंदगी में कुछ मसाइल नज़र आ रहे हैं। ये उनकी करंट ज़िंदगी की एनर्जी है जो कि अभी हमने स्पिरिट से पूछी। अब हम पूछते हैं कि क्या कार्मा फेस किया उन्होंने, आपको हर्ट करने के बाद क्या फेस किया उन्होंने, क्या सीखा उन्होंने आपको हर्ट करने के बाद, आपको छोड़ने के बाद कुछ सीखा उन्होंने या नहीं, क्या कर रहे हैं ज़िंदगी में, क्या कार्मा उनको मिला, व्हाट वाज देयर कार्मा। अब हम आपका ये सवाल करेंगे, क्या कार्मा उन्होंने फेस किया। स्पिरिट हमें बताइएगा, डिवाइनली गाइड कीजिएगा। ओके, हमारे पास 3 ऑफ पेंटिकल्स आया जो कि अर्थ साइन है, द वर्ल्ड। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स आ गया एंड पेज ऑफ कप्स। इसी के ऊपर हम ऑरिकल्स भी निकाल लेते हैं, फिर हम इस पे आराम से बात करेंगे। क्या कार्मा उन्होंने फेस किया आपको हर्ट करने के बाद। मूविंग ऑन, इमोशनल विथड्रॉल, थर्ड आई चक्रा, सॉलिट्यूड एंड चूज़ वाइजली। 7 आ गया। इससे पहले भी हमारे पास 7 ऑफ कप्स आया था। ओके, आपको हर्ट करने के बाद उन्होंने क्या सीखा है, क्या कार्मा उन्होंने फेस किया है, क्या था उनका कार्मा। आज भी वो मुझे वेटिंग की एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। बहुत अच्छी स्पेस में नहीं है, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था। किसी चीज़ से मूव ऑन कर जाना किसी मसले का हल नहीं होता है, शायद उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ये सीखा है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का कोई साइकिल, कोई फ़ेज़ कंप्लीट किया है। वो नहीं चाह रहे थे उसे कंप्लीट करना, लेकिन उन्हें करना पड़ा, उन्हें करना था। उन्होंने क्या लेसन लिया, वो अकेलेपन का शिकार हैं विद सॉलिट्यूड, इमोशनल विथड्रॉल। शायद आपको वो इमोशनल अटैचमेंट उन्होंने नहीं दी थी जब वो आपके साथ थे, लेकिन आज शायद उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि जब कोई किसी से इमोशनली पीछे होता है तो क्या उसका असर होता है, क्या उसकी तकलीफ़ होती है। वो इसलिए क्योंकि हमारे पास मूविंग ऑन का कार्ड आया और सॉलिट्यूड का कार्ड आया, और ये उनकी अभी की एनर्जी है जो हम यहाँ पर देख रहे हैं। फिर चूज़ वाइजली का कार्ड भी आया। ये भी हो सकता है कि जिनमें वो आजकल इंटरेस्टेड हैं वो उनसे मूव ऑन कर रहे हैं,
वो इनको वेटिंग की एनर्जी में डाल रहे हैं और वो इनको वो इमोशनल अटैचमेंट नहीं दे रहे जो ये चाहते हैं, जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं। तो इनके साथ सेम साइकिल रिपीट हो रहा है, जो मुझे यहाँ पर फीलिंग आ रही है। जो इन्होंने आपके साथ किया, इनके साथ वही साइकिल रिपीट हो रहा है। ये उसको लव ऑफ़र देना चाहते हैं, जो भी जिसमें भी इंटरेस्टेड हैं ये आजकल। उन्होंने इनको वेटिंग में डाला हुआ है। चूज़ वाइजली, इनको भी दिल में कुछ ना कुछ महसूस होता रहता है कि इन्हें अब ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने आपको हर्ट करने के बाद इन्हें कहीं ना कहीं ये महसूस हुआ कि इन्होंने कुछ किया है ज़िंदगी में और अब ये उसका कार्मा फेस करेंगे। और इन्हें शायद कहीं ना कहीं ये महसूस हो रहा है कि जो अभी इनके साथ साइकिल रिपीट हो रहा है ये इन्होंने भी किया था। तो वही इमोशनल विथड्रॉल जो इन्होंने आपसे किया, इनका अब मौजूदा पार्टनर इनके साथ कर रहा है। ये इनका कार्मा मुझे मेनली नज़र आ रहा है। और फाइनेंसेस इनके बहुत ज़्यादा कोई अच्छे नहीं है, बस नॉर्मल लग रहे हैं। लेकिन इनको ये बहुत ज़्यादा समझाया जा रहा है कि आप मैच्योर हों। मुझे लगता है कि ये इंसान मैच्योर भी नहीं थे बहुत ज़्यादा। जो मैच्योरिटी आपको रिलेशनशिप में चाहिए थी वो इन्होंने आपको नहीं दी, और ये एक मेन वजह थी आप लोगों के शायद एक दूसरे से अलग होने की। फिर इमोशन से अटैच नहीं थे, शायद प्यार मोहब्बत इनकी ज़िंदगी में अहमियत ना रखता हो, या कोई भी ऐसी और वजह। आज़ाद रहना चाहते हो, कुछ भी हो सकता है, XYZ, हम उसकी डिटेल में नहीं जाते हैं जो भी इन्होंने आपके साथ किया। लेकिन जो इन्होंने आपके साथ किया सेम वैसा साइकिल अब इनकी ज़िंदगी में चल रहा है। इनको अभी भी समझाया जा रहा है कि ये सोल सर्चिंग की तरफ आएँ, समझने की कोशिश करें, चीज़ों को, ज़िंदगी को समझने की कोशिश करें, और जो थिंकिंग इनकी है उस थिंकिंग को तब्दील करने की कोशिश करें। इनको कहा जा रहा है कि ये चेंज करें अपने पैटर्न्स को, ये चेंज करें अपने थिंकिंग के नज़रिए को, क्योंकि वो थिंकिंग का नज़रिया जो ये लेकर चल रहे हैं ज़िंदगी में, उससे सक्सेस नहीं मिलने वाली है, उससे पीस नहीं मिलने वाला है, उससे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो ये आपको पता होगा, जितनी भी बातें मैं कह रही हूँ अगर आपसे रेजोनेट कर रही हैं, आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि ये किस बारे में बात हो रही है। आपको पता होगा उनकी सर्टन आदतों के बारे में, या स्पेसिफ़िक आदतों के बारे में। तो मुझे ये लग रहा है, और अभी भी वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हैं और बहुत ज़्यादा दुख में है। मैंने आपको बताया था कि शुरू में आया था कि वो एंग्जाइटी में है, आजकल डिप्रेशन में है। और आप देखिए कि यहाँ पर अगेन 9 आया है, सॉलिट्यूड का कार्ड आया है। इससे पहले 9 ऑफ सोर्ड्स आया था। तो 9 सिग्निफिकेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, 8 हो सकता है, 6 हो सकता है, और 7 भी हो सकता है। ये नंबर्स मुझे यहाँ पर सिग्निफिकेंट नज़र आए हैं। ये उनकी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। उन्हीं की एनर्जी पर हम कुछ कार्ड्स इसमें से देखते हैं। ओके, एक कार्ड हमारे पास आया। ओके, उन्हीं की एनर्जी पे फाइंड योर बैलेंस। एग्जैक्टली, वो आजकल बैलेंस नहीं है और वो कोशिश करें कि वो अपना बैलेंस ढूंढ लें। बहुत परेशान है। जो उन्होंने आपके साथ किया उनके साथ वही हो रहा है। अपोलोजाइज़ टू देम। उनको ये भी बताया जा रहा है कि शायद वो आपसे अपोलोजाइज़ करें, या अगर उन्होंने सेम आपके साथ जो किया और नेक्स्ट पार्टनर के साथ, यानी आजकल जो पार्टनर है उनके साथ कर रहे हैं, तो उन्हें कहा जा रहा है कि वो अपोलोजाइज़ करें उनसे। एंजल्स आर गाइडिंग दम। जी, एंजल्स उनको बता रहे हैं कि उन्हें अपने पैटर्न्स चेंज करने हैं। हील फैमिली इश्यूज़, तो उनकी ज़िंदगी में फैमिली इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। तो बहुत ज़्यादा अच्छी स्पेस में तो वो इस वक्त नहीं है अपनी ज़िंदगी की। लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगी कि ये टोटल मेस है, ऐसा भी नहीं है। यस, बहुत हद तक वो अपना कार्मा फेस कर रहे हैं, और शायद इनमें से कुछ लोगों को महसूस भी हो रहा होगा कि उन्होंने जो आपके साथ किया था सेम वही साइकिल उनके साथ रिपीट हो रहा है। लेकिन बहुत से लोगों को शायद अभी ना पता चल रहा हो कि ये उनके साथ क्यों हो रहा है या किस वजह से हो रहा है, और हो सकता है कि इन नियर फ्यूचर उनको रियलाइज़ हो भी जाए। तो ये मुझे लग रहा है कि जो उन्होंने आपके साथ किया वैसा ही कुछ उनके साथ हो रहा है। ये उनका कार्मा था आपको हर्ट करने के लिए। अब हम पूछेंगे कि जब आप के बारे में वो सोचते हैं तो उनके जहन में क्या आता है। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा। अगर आज भी कभी वो मेरे व्यूवर के बारे में सोचते हैं तो उनके जहन में क्या आता है। ओके, हमारे पास एक कार्ड आया और ये 7 ऑफ कप्स हैं। कन्फ्यूजन, कंफ्यूज हो जाते हैं। आज भी आपके बारे में जब ये वो सोचते हैं तो शायद उन्हें नहीं पता चलता है कि वो क्या था। वो एक ख्वाब था, वो रियलिटी थी, वो क्या था।
कंफ्यूज हो जाते हैं जब वो आपके बारे में सोचते हैं। और क्या सोचते हैं वो? स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा मेरे व्यूवर के बारे में जब आज वो सोचते हैं। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे लगता है कि आपने इस शख्स का बहुत इंतज़ार किया है और बहुत इंतज़ार करने के बाद आपने इस शख्स से अलहदगी की या आप अलहदा हुए। बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट टाइम देने के बाद आप लोग अलहदा हुए। कुछ लोगों के लिए मुझे ये नज़र आ रहा है। ओके, स्ट्रगल। तो जब वो आपके बारे में सोचते हैं तो उन्हें ये लगता है कि ये रिश्ता, ये रिलेशनशिप एक स्ट्रगल थी जिसमें बहुत ज़्यादा वेट था, जिसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी। आज जब आप उनके जहन में आते हैं तो वो ये सोचते हैं कि शायद इस रिश्ते में इक्वल बैलेंस ऑफ गिव एंड टेक नहीं था। कुछ लोगों के लिए हो सकता है वो ये सोचते हो कि आपने इक्वली इन्वेस्ट नहीं किया, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है वो ये रियलाइज़ करते हो कि उन्होंने आपको उतना नहीं दिया जितना आपने इन्वेस्ट किया रिलेशनशिप पर। यस, ये सारी बातें वो सोचते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है वो ये सोचते हैं कि काश आप उनका थोड़ा सा और वेट कर लेते, आपने उनको थोड़ा सा टाइम और दे देते। ओके, द स्टार आया हमारे पास एंड डेथ। तो एग्जैक्टली पेनफुल एंडिंग हुई आप लोगों के दरमियान, लेकिन बहुत से लोग उससे बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त कुछ सीखा, ट्रांसफॉर्म हुए। वो ये सारी चीज़ें सोचते हैं जब आप उनके जहन में आते हैं। आज भी जब आप उनके जहन में आते हैं तो वो कभी कभार इस रिग्रेट में जाते हैं कि काश आप थोड़ा सा उनका और इंतज़ार कर लेते। उनको पता है कि आप एक बहुत खूबसूरत इंसान थे, हैं और हमेशा रहेंगे। शायद इनमें से कुछ लोग रियलाइज़ करें, लेकिन बहुत देर हो चुकी होगी ऑब्वियसली कुछ लोगों के लिए। आप में से बहुत से लोग मूव ऑन कर चुके होंगे, और जिन लोगों ने मूव ऑन नहीं किया है, मे बी वो आपकी तरफ दोबारा आएँ। और जब वो आपके बारे में सोचते हैं तो उनके जहन में ये सारी बातें चलती हैं। वो उनके जहन में ये चलता है कि उन्होंने आपके इस रिलेशनशिप के लिए स्ट्रगल की, लेकिन आप उन्हें थोड़ा सा वक्त और दे देते। वो ये सोचते हैं, कभी कभार उन्हें ये रिग्रेट होता है, और वो ट्रांसफॉर्म होना चाहते थे। उन्हें लगता है कि शायद उन्हें किसी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ से गुज़रना पड़ना था आपकी तरफ आने के लिए, और शायद उस वक्त आप लोगों के लिए बेहतर था कि आप लोग अलग हो जाते। इनमें से कुछ लोग ये सोचते हैं कि अच्छा हुआ कि ये रिलेशन ख़त्म हो गया, क्योंकि इसमें बहुत पेन थी। इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल रास्ते से आप लोगों को गुज़रना था, और ये बेहतर हुआ कि ये रिश्ता ख़त्म हो गया। हो सकता है इस रिश्ते के ख़त्म होने के बाद आप लोग बहुत ज़्यादा स्टेबल हुए मेरे व्यूवर, और आप अपनी ज़िंदगी में एक बहुत खूबसूरत मकाम पर गए और बहुत कामयाबी आपको मिली। और वो ये सोचते हैं कि शायद इस रिलेशन को ख़त्म होना बेहतर था, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा उससे ग्रो किया। आप आज जिस जगह पर हैं, शायद आप इस रिलेशन में होते हुए उस जगह पर ना होते। शायद आप मेंटली भी बहुत ज़्यादा आपने ग्रो किया है, इनलाइटनमेंट हुई है यहाँ पर, बहुत सी नई चीज़ें सीखी हैं। बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक हैं आप लोग, बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं आप लोग, मैनिफेस्टर्स हैं आप लोग, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी है आपकी एनर्जी। ये सारी चीज़ें वो सोचते हैं। अब भी जब आप उनके जहन में आते हैं तो अक्सर वो ये सारी चीज़ें आपके बारे में सोचते हैं। वो कभी सोचते हैं कि काश थोड़ा सा हम और फ़ाइट कर लेते इस रिलेशनशिप के लिए, काश वो थोड़ा सा मुझे और वक्त दे देते। लेकिन हाँ, अगर वो वक्त देते तो फिर शायद बहुत ज़्यादा पेन से गुज़रना पड़ता। और फिर आखिर में हुआ क्या? बहुत पेनफुल एंडिंग हुई आप लोगों की विद द डेथ कार्ड। बहुत पेन थी यहाँ पर, लेकिन इसके साथ रीबर्थ भी हुई है, क्योंकि उसके नीचे द स्टार है। आपने बहुत ज़्यादा सीखा है, लेकिन आपके जो पार्टनर हैं वो अभी भी उतने ज़्यादा मैच्योर नहीं हुए हैं। उनकी ज़िंदगी में बिल्कुल उनको लेसन्स मिल रहे हैं, उनको गाइडेंस मिल रही है, लेकिन उनमें से कुछ लोग मे बी रियलाइजेशन की तरफ आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं आए हैं। तो ये सोचते हैं वो आपके बारे में। जब आप उनके जहन में आज भी आते हैं तो वो ये सोचते हैं। अब हम स्पिरिट से ये पूछते हैं कि क्या इनमें से कुछ लोगों को रियलाइज़ होना शुरू हुआ है कि वो अपना कार्मा फेस कर रहे हैं आपको हर्ट करने के लिए, या क्या उनकी अवेकनिंग होगी? क्या वो समझेंगे कभी कि उन्होंने आपको हर्ट किया, इस वजह से उनकी ज़िंदगी आज उतनी खूबसूरत नहीं है? क्या लेसन ले रहे हैं वो? क्या उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि उन्हें यहाँ पर लेसन लेने की ज़रूरत है? ये हम जानेंगे। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा, और ये आखिरी मैसेजेस होंगे। ओके,
वी हैव 7 of Swords एंड वी हैव Page of Swords। तो यहाँ पर क्लियरली ये नज़र आ रहा है कि वो शायद समझना नहीं चाह रहे हैं, समझाया जा रहा है, साइंस मिल रहे हैं, उनको बताया जा रहा है। शायद आप लोगों के म्यूचुअल फ्रेंड्स हों जो उन्हें बहुत ज़्यादा कह रहे हों कि आपने उसके साथ गलत किया था, आपने सही नहीं किया था, आपको ये चीज़ समझनी चाहिए, और क्लियर कम्युनिकेट उनके साथ कर रहे हों, उन्हें क्लियरली उनकी गलती भी बता रहे हों। लेकिन देखें ना, विद 7 of Swords वो समझने के लिए रेडी ही नहीं है, वो अभी भी इमेच्योर डिसेप्टिव धोखेबाजी की एनर्जी में है, वो शायद अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं, लेकिन उन्हें बार बार समझाया जाएगा। और अगर वो इस धोखेबाजी की एनर्जी में रहेंगे तो वो भी क्या अट्रैक्ट करेंगे, मज़ीद धोखा अट्रैक्ट करेंगे। यही उनका कार्मा है, जिस एनर्जी में वो रहेंगे वो वही अट्रैक्ट करेंगे। एंड सेम गोज़ फॉर माई व्यूअर, अगर आप अच्छी एनर्जी देंगे तो आप अच्छा ही अट्रैक्ट करेंगे। आप कभी भी हेट एनर्जी मत दीजिएगा। इन्होंने अगर आपके साथ कुछ गलत किया है, इन्हें आप माफ़ कर दीजिएगा और मूव ऑन कीजिएगा, क्योंकि आप जब इन्हें हेट एनर्जी भेजेंगे तो ऑब्वियसली कि हेट इंसान मैनिफेस्ट करता है और अट्रैक्ट करता है। तो आप इन्हें हेट एनर्जी मत भेजिएगा, आप इन्हें माफ़ कर दीजिएगा, मूव ऑन कर लीजिएगा। आप में से बहुत से लोग मूव ऑन कर चुके होंगे। आप देखिए बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 4 of Swords। कुछ लोग इनकार कर रहे हैं, इसको मैं यहाँ रख लेती हूँ। कुछ लोग इनकार कर रहे हैं और वो नहीं समझना चाह रहे हैं जो भी साइंस, जो चीज़ें उनको मिल रही हैं उनके कार्मा के हवाले से। और कुछ लोगों को कार्मा उनका मिला है, इनमें से कुछ लोग बीमार भी हो सकते हैं, लेकिन यस, यहाँ पर बहुत ज़्यादा अवेकनिंग के चांसेस हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पर चांसेस हैं कि वो समझें इस हैप्पी फैमिली की इम्पोर्टेंस को। बहुत ज़्यादा यहाँ पर चांसेस हैं कि वो समझें कि उन्होंने ज़िंदगी में मेहनत करनी है, हार्ड वर्क करना है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो रियलाइज़ करें कि उन्होंने आपकी शक्ल में अपॉर्चुनिटी को मिस किया और यहाँ पर डेथ आई, एंडिंग हुई, पेनफुल एंडिंग हुई। तो वाओ, आप देखिए कि क्या मैसेजेस आप लोगों के लिए आए हैं। यहाँ पर उनका यही कार्मा था कि वो हार्ड वर्क करना सीखें, डिसेप्टिव एनर्जी से निकलें। उनका ये कार्मा था कि वो समझें कि ज़िंदगी में शॉर्टकट्स कभी भी कामयाब नहीं होते हैं। उनका ये कार्मा था कि उन्होंने इतने डिवाइन लव को जो आप उन्हें प्रेजेंट कर रहे थे उसको एक्सेप्ट नहीं किया, इस खूबसूरत हैप्पी फैमिली को एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन एक डिसेप्टिव एनर्जी में चले गए, कुछ और ज़िंदगी में करने लग गए। और आज वो इसीलिए उतने खुश नहीं हैं जितनी खुशी उस वक्त आपके साथ मिलकर उन्हें होनी थी। लेकिन इट वॉज़ मेंट टू बी, और ये कोइंसिडेंस नहीं था, ये यूनिवर्स की तरफ से था। आपको भी शायद इससे कोई लेसन मिलना था और उन्हें भी मिलना था। तो ये आप लोगों के लिए आज का वीडियो था। आई होप आप लोगों के लिए कुछ इसमें हेल्पफुल रहा। अगर आप लोगों को पसंद आई ये वीडियो और इस तरह की और भी वीडियोस अगर आप चाहते हैं कि मैं बनाऊं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ये उनका कार्मा था और ये मैं आपको श्योरली कह सकती हूँ कि अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छी स्पेस में नहीं है। इनमें से बहुत से लोग मैरिड नहीं हैं, कुछ लोग, बहुत कम लोग, बहुत शॉर्ट अमाउंट ऑफ पीपल मुझे लगता है कि उन्होंने शादी कर ली होगी, लेकिन बहुत से लोगों का मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि शादी नहीं की है, सिंगल हैं आज भी इमेच्योर हैं, आज भी उस एनर्जी में नहीं आए हैं जिसमें उन्हें आना चाहिए था। और अगर वो अपने पैटर्न्स नहीं बदलेंगे तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। तो ये मुझे एनर्जी उनकी नज़र आई है। आप अगर नए थे मेरे चैनल पर, इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।